उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में एक बार फिर से तेजी से जुटी हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि साल 2022 के मुताबिक इस बार की यात्रा राज्य सरकार और उसके विभागों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगी। साल 2022 चारधाम यात्रा के लिहाज से उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहा। इस साल अप्रैल महीने में फिर से चारधाम यात्रा शुरू होगी, इसलिए सरकार के लिए इस साल भी वही सफलता दोहराने के साथ ही पुरानी गलतियों से सबक लेने की चुनौती भी है। वहीं इस बार तो सरकार के सामने जोशीमठ संकट भी है और इस संकट के बीच यात्रियों का भरोसा कायम रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहली और बड़ी समस्या जो सरकार के सामने आई है वो है जोशीमठ भूधसाव। जोशीमठ चारधाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब को जाने वाला रास्ता जोशीमठ शहर से ही होकर गुजरता है। ऐसे में बीते दिनों से जोशीमठ शहर में आ रही दरारें कहीं इस यात्रा को बाधित न कर दें, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जोशीमठ का एक छोटा हिस्सा ही धसाव की जद में है, लेकिन चिंता उस वक्त की है जब यात्रियों का हुजूम यहाँ से गुजरेगा। इसको लेकर भूवैज्ञानिक भी चिंतित हैं। भूवैज्ञानिक बीडी जोशी का मानना है कि जोशीमठ के जिस स्थान पर ये दरारें आ रही हैं, अगर वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगातार काम करती रहीं, तो उसके कंपन और गाड़ियों के दबाव से दरारों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार को काफी सोच समझकर कदम उठाना होगा। हालांकि इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सरकार को अपने सुझाव दे दिए हैं। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास के काम को फिलहाल रोका गया है। अभी जो मुख्य मार्ग है उसे ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ की तरफ कटान करने से भी रोका गया है। वहीं जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच जो अंदरूनी दरारें हैं उनको भी ठीक करने को कहा गया है। इसके साथ ही जोशीमठ में एक परमानेंट आपदा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और यहाँ वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की टीम भी मौके पर तैनात रहेगी। हेलंग बाईपास अभी जो बन रहा है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होनी है जो कि जल्दी नहीं हो सकती है। तो जो अभी रूट है, जो भी एग्जिस्टिंग रोड है, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश हुआ कि अभी कोई पहाड़ की तरफ कटान ना करें उस रोड पे, जो है उसको ठीक कर दें आप। कोई कटान या तोड़फोड़ या उससे मना किया गया है। दूसरा, जो जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच में जो इंटरनल जोशीमठ का रूट है, उसमें कई जगह धंसाव और क्रैक्स हैं, तो उसको भी ठीक करने को कहा गया है। बीआरओ के लोग भी थे, वो जो सड़क जोशीमठ के अंदर से गुजरती है वो बीआरओ मेंटेन कर रहा है और बीआरओ के अधिकारी भी वहाँ थे और बीआरओ की टीम पूरी वहाँ रहेगी 24 घंटे। हमारे भी आपदा का एक कंट्रोल रूम जोशीमठ में रहेगा, ताकि अगर कोई जो वहाँ स्थिति है, सड़क में दराड़ वगैरह कोई नहीं आती है, तो तुरंत उसका परीक्षण किया जाए। वहाँ इक्विपमेंट भी रहेगा, मशीनरी भी रहेगी, उसका कारण पता लगाया जाएगा। क्योंकि यात्रा में आप जानते हैं कि काफ़ी लंबी कतार लग जाती है। अगर आधा घंटा भी सड़क बंद हो जाए तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, इसलिए ज़्यादा इकट्ठी ट्रैफिक ना हो सके, इसलिए वहाँ पूरा कंट्रोल रूम रहेगा, पूरी व्यवस्था रहेगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो तुरंत उसका इलाज किया जाएगा। ये नहीं कि कहीं संस्था को पहले कहा जाएगा वो जांच करने आएंगे, इतना समय हम नहीं दे सकते। उसका पूरा आज निर्णय हो गया है, पूरी व्यवस्था की जाएगी, यात्रा उसी रोड से चलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती जोशीमठ का वो क्षेत्र होने वाला है जहां पर लगातार दरारें आने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि साल 2022 में यात्रा का दुष्प्रचार सबसे अधिक अगर किसी वजह से हुआ था तो वो थी यात्रियों की मौत के आंकड़े और पशुओं से हो रही क्रूरता का। ऐसे में इस बार यात्रा को लेकर किस तरह की व्यवस्था संबंधित अधिकारी मंत्री कर रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, इस बार हम केदारनाथ में और बद्रीनाथ में भी 50-50 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं और जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत किसी को नहीं रहेगी। दवाइयां भी पर्याप्त रखी जाएगी, हर प्रकार की जांचें वहाँ पे की जाएगी और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, पिछली बार भी 2.5 लाख लोगों का इलाज हमने किया है और मैं कह सकता हूँ कि जितने यात्री आएंगे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम से भी और डॉक्टर से भी तैयार है। जो हमारे डीएम चमोली है और जो हमारे डीएम प्रकाश, तीनों से हमारी बीसी हो चुकी है। काफी हमने इस बार चेंजेस करने की बात कही है, स्ट्रिक्टनेस लाने की बात करी है, क्योंकि क्रूरता जानवरों के पहले क्रूरता हुई थी,
आपको मालूम है जब पिछली बार एक खबर आई जिसमें खुद पर्सनली गौरीकुंड तक गया था, लोगों से मिल के आया था, वहाँ पे हो रही थी। उसके बाद हमने FIR लॉन्च करी थी, हमने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, उससे फर्क पड़ा था। तो इस बार हमने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि FIR पहले दिन से ही अगर कोई पशु क्रूरता करेगा तो उस पर पशु क्रूरता और IPC की धाराओं पर उसके ऊपर मुकदमे होंगे। दूसरी बात, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हमने रजिस्ट्रेशन खोला है कि बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, लगभग 5 से 7 हजार जो हमारे पशु हैं जो घोड़े खच्चर होंगे उन्हीं का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तीसरी चीज जो हमने पिछली बार यूपी से बहुत जो हमारे यहाँ घोड़े खच्चर आए थे उनका ग्लैंडर्स टेस्ट नहीं हुआ था, तो हमने इस बार ग्लैंडर्स टेस्ट के लिए भी एक नोटिफिकेशन भेजा है कि जो भी यूपी से आएगा वो अपना ग्लैंडर्स टेस्ट अगर सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा तो हम उसको रजिस्टर नहीं करेंगे यहाँ पे। और चौथी सबसे बड़ी बात है जो हमारे डॉक्टरों की कमी थी उसके लिए हमने इस बार ऑलरेडी पहले ही जिला योजना के अंदर बजट की व्यवस्था करके हमने अतिरिक्त लगभग 8-9 नए डॉक्टर हमने उसमें से हायर कर लिए हैं जो पूरे यात्रा रूट में रहेंगे। उसके साथ साथ 20 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग होंगे, हमारे डॉक्टर्स के लोग होंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे और ये लोग सिर्फ यही मॉनिटर करेंगे पूरे रूट में कि जो जानवर ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे आ रहे हैं, उनके साथ क्रूरता ना हो, उनको खाने पीने के लिए पानी के पीने के लिए समय दिया जा रहा है, उनको ठीक से खाना खिला के भेजा जा रहा है। तो एक ऐसी 20 मेंबर की टास्क फोर्स इसमें खड़ी करी है। उसके साथ साथ हम जो गर्म पानी की व्यवस्था की समस्या आई थी तो 11.5 करोड़ रुपए हमने अपने विभाग से इस बार विभाग के जो हमारी सारी चीजें हैं, गर्म पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, जो टीम शेड वहाँ पे नहीं थे उसकी स्थिति खराब हुई, उसको ठीक कराने की बात हुई वो हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। चारधाम यात्रा में एक ऐसा वक्त भी आता है जब मानसून हावी रहता है। मौसम विभाग ने इस साल अधिक गर्मी और फिर तेज बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग को ये भी ख्याल रखना होगा कि मानसून सीजन में बारिश यात्रा का मिजाज न बिगाड़े। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो या फिर सड़क सहित अन्य व्यवस्था, राज्य में किसी की सरकारें नहीं हो, हर सरकार ने अपने अपने तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर दावे और वादे जरूर किए हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी सरकार इस यात्रा को किस तरह से व्यवस्थित तरीके से चलाएगी और कैसे ऐतिहासिक बनाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ETV भारत, देहरादून।